नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही ये सारी चर्चाएं जो है वो एक तरीके से थमती नजर आएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर शिवसेना पार्टी में अगर इस बात को लेकर के, इस बड़ी बगावत को लेकर के शिवसेना पार्टी अगर गंभीर है तो फिर गंभीरता उनकी दिखती क्यों नहीं है। अगर गंभीरता से वो अपनी पार्टी में तमाम नेताओं को बनाए रखने के लिए रणनीति बनाते और तमाम योजनाएं बनाते, तो आज एक बार फिर से जिस तरीके से खबरें आ रही है और लगातार ये सूत्र बता रहे हैं कि अब भी शिवसेना पार्टी के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में बने हुए एकनाथ शिंदे के, और किसी भी वक्त वो पार्टी से बाहर जा सकते हैं, एकनाथ शिंदे का दामन थाम सकते हैं। आज इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्रांति जी, इनसे जानेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम खेल खेला गया बीते दिनों, और फिर उसके बाद अब भी शिवसेना पार्टी को तोड़ने के लिए जो रणनीति है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है। भले ही एकनाथ शिंदे चेहरा हो, लेकिन शिवसेना कई बार इस बात को कह चुकी है कि दरअसल एकनाथ शिंदे के पीछे जो खेल एक तरीके से तैयार किया जाता है, उस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनकी क्या रणनीति है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र की सियासत से उनको खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त समीकरण बन रहे हैं, उस समीकरण के हिसाब से उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदार के रूप में आने वाले समय में जो है वो बन सकते हैं। और ऐसे में ये भी पता है कि भले ही उनके सारे विधायक ले ले, सारे एमएलए के बाद जो है जितने भी उनके सांसद हैं उन सबको बुला ले, छोटे छोटे नेताओं को अपने गुट में शामिल कर ले, बावजूद इसके जब इलेक्शन का समय आएगा तो उद्धव ठाकरे नए चेहरों को मौका दे करके उनके साथ जो है अपनी पार्टी आगे बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं के चेहरे के दम पर जो है महाराष्ट्र का पूरा खेला हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है वो अच्छे से समझती है, और उन्हें ये बात पता है कि अगर एक छोटा सा तिनका भी अगर हमने उद्धव ठाकरे के पास छोड़ा तो आने वाले समय में एक बड़ा भूचाल जो है वो हमारे ऊपर ही आकर के गिरेगा। तो इस भूचाल से बचने के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए, ताकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ना बचे कि अगला चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी भी कर सके। तो यहाँ पर बस वही चाहते हैं कि यहाँ जो है उद्धव ठाकरे को हर तरफ से, चारों तरफ से घेरा जाए, और उसके बाद जो है एक ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया जाए कि आने वाले चुनाव के बारे में वो सोचे तक नहीं। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये बात जो है पता है कि उनसे बस आगामी चुनाव के जो है यहाँ पर कमान छीनने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, चाहे शिवसेना की कमान हो, चाहे छोटे छोटे दल के नेता हो उनके पार्टी के, चाहे बीएमसी का ही चुनाव क्यों इस वक्त जीतना है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी से अगर हमने कोशिश नहीं की तो जो आगामी चुनाव जिसके बलबूते पर हमने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी, उस चुनाव को हम जीत नहीं पाएंगे, हम बहुत पीछे हट जाएंगे। तो देखिए, पूरा अगर हम मसला समझने की कोशिश करें तो बात यही है कि अभी उद्धव ठाकरे की जो छवि जनता के सामने बन गई है उससे जनता बहुत पसंद कर रही है, और जनता आगामी चुनाव में भले ही सारे नए चेहरे ले आए उद्धव ठाकरे, हर पद पर जो है एक नए चेहरे का यहाँ पर जो है नाम घोषणा कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं, एक बड़े दावेदार के रूप में बीजेपी और शिंदे के सामने खड़े होंगे। और ये बात जो है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को यहाँ पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी को अच्छे से पता है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो है प्लानिंग यही कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए कि उद्धव ठाकरे नाम की कोई शख्सियत भी थी जिसने चुनाव लड़ना था। तो इस तरीके की कोशिश जो है इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त आप जिस तरीके से तमाम बातें बता रही है, अगर इस वक्त शरद पवार की भूमिका को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तो शरद पवार जिस तरीके से एमवीए गठबंधन का निर्माण करते हैं, सरकार में उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाते हैं मुख्यमंत्री का, तमाम तर जो एक तरीके से रणनीति उनके द्वारा ही बनाई गई थी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी इस समय में जबकि शिवसेना को उनकी काफी जरूरत है, इस समय शरद पवार कहीं ना कहीं साइड लाइन पकड़ ले, वो अब इस मामले में कहीं पर
भी इस पछड़े में कहीं पर भी फंसते नजर नहीं आ रहे हैं। शरद पवार के बारे में आपको क्या लगता है? क्या शरद पवार अब इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना का खेल जो है वो खत्म हो गया है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जितने बड़े स्तर पर पार्टी में बगावत की थी वो इस बात को दर्शा रहा है। और अब भी जिस तरीके से खबरें आ रही है लगातार पार्षदों से लेकर के पूर्व विधायक तक पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो शरद पवार क्या अपनी पार्टी तक इस आंच को नहीं पहुंचने देना चाहते? क्या शरद पवार को इस बात का डर है कि अगर वो इस मामले में ज्यादा कूदेंगे तो फिर उनकी पार्टी को भी तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई उपाय जो है वो ढूंढ सकती है और उनके लिए बेहतर मोहरा जो है वो अजीत पवार साबित हो सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद एक तरीके चुपचाप से जाकर के देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तो ये तमाम डर क्या शरद पवार को डरा रहा है? इसी वजह से शरद पवार इस मामले पर खुलकर बोलते नजर नहीं आते हैं। देखिए, बिल्कुल शरद पवार को लेकर के हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रणनीति हम उनकी देख रहे हैं, उनकी रणनीति कुछ इस तरीके से है कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर जो है अपने वर्चस्व को महाराष्ट्र के अंदर स्थापित करके रखना। और उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे की जो नैया है इस वक्त डूबती हुई नैया है और अभी वो 2.5 साल बाद के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो उनके रिश्ते हैं, अगर वो आगे चल करके अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाते हैं तो उस तरफ जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर शरद पवार को ये बात अच्छे से पता है। शरद पवार को ये भी पता है कि कौन कौन सी दुखती रग है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि इतने टाइम तक इतने करीब से उन्होंने उनके साथ काम किया है, तो जाहिर सी बात है हर एक छोटी बड़ी बात का पता जो है वो शरद पवार को होगा। और शरद पवार इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी जो नैया डूब रही है उसको उसी तरीके से डूबने दिया जाए, अपने आप को बचा लिया जाए, अपने आप को किनारे पे रखा जाए। तो देखिए, यहाँ पर शरद पवार जो है वो उस भूमिका में है जो अपने आप को तो बचा रहा है लेकिन अपने साथी को नहीं बचा रहा है। अगर उसका साथी डूब रहा है तो उसको डूबने दे रहे हैं। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे अगर कल को जाकर के किनारे तक पहुंच भी जाते हैं, डूबते उबते कुछ भी करते हुए पहुंच जाते हैं अगर अपने किनारे तक, तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार का जो इस वक्त चेहरा है वो बदला हुआ नजर आएगा और शरद पवार जो है उनकी तरफ अपना रुख करते हुए नजर जरूर आएंगे। अगर वो उस तरफ रुख करेंगे तो उन्हें ये भी पता है कि उद्धव ठाकरे उनको ज्यादा मना नहीं करेंगे, भले 1-2 बार रूठ जाएंगे लेकिन उसके बाद अंत में शरद पवार क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मनाने में अपने कोई भी कोर कसर उस समय नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों ही तरफ से वो आश्वस्त है कि उद्धव ठाकरे अगर आगे चल करके ठीक हो जाते तो भी उनके साथ अलायंस कर सकते हैं, नहीं ठीक हो जाते तो भी उनके साथ वो अलायंस बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से रणनीति होती है राजनीति की कि जब जब दूसरी पार्टियों को लेकर के केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके तमाम चीज़ें की जाती तो उससे कहीं ना कहीं सियासत में खलबली तो देखने को मिलती है, लेकिन नेता जो है वो बचना चाहते हैं और पार्टी से एक तरीके से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं ताकि उसके जो एक तरीके से छींटे उनकी पार्टी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि लगातार अजीत पवार को भी लेकर के तमाम संकेत जो है वो दिए जा रहे थे। देखते हैं आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फेरबदल देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।